व्यूअर्स कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स चलिए जी देख लेते हैं आज आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या बनी हुई है। क्या कुछ आपके पर्सन ने आपको लेकर अपने दिल में मन में आज रख रखा है, इस चीज को इस रीडिंग में कवर करेंगे। क्या करना है आपको फोकस बनाना होगा अपने पर्सन के ऊपर। अपनी एनर्जी आप मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करेंगे और अपने पर्सन का नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार जरूर से लेंगे। उसके अलग कोई मुझे यहाँ पर ये पूछ रहा था कि आप ये जो प्रोडक्ट लगाते हैं इसका क्या मतलब है। जो प्रोडक्ट्स लगा रही हूँ ये कुछ कैंडल्स हैं, ये मैनिफेस्टेशंस की कैंडल्स हैं। तो अगर आप खुद से मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं तो आप इन कैंडल्स को जरूर से यूज कीजिएगा। अगर आप मैनिफेस्टेशंस की कोई भी टूल और टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने कुछ ग्रीन कलर की कैंडल लगा रखी है, वो आपकी मनी मैग्नेट अट्रैक्शंस वाली यहाँ पर कैंडल्स हैं, कुछ लव अट्रैक्ट करने वाली कैंडल्स हैं। तो अगर आप उन्हें एक्सप्लोर करोगे तो आप और ज्यादा चीजों को समझ पाओगे। और अगर आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को यूज कर रहे हैं ना, तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं। बेसिकली वहां पर वो मैं नहीं बेच रही हूँ, मैं बस जस्ट आपकी हेल्प के लिए उन्हें यहाँ पर अपनी वीडियो के साथ टैग कर रही हूँ, ठीक है। उसके अलग यहाँ पर अगर आप पर्सनल सेशंस बुक कराना चाहते हैं, उसके चार्जेस रहते हैं। नंबर मैं आपको अपना लगातार स्क्रीन पर दे रही हूँ, जहां पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू जानकारी मिलेगी और आप व्हाट्सएप पर मैसेज के थ्रू ही जानकारी लेंगे कि क्या प्रोसेस रहता है। फिर उसके आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए जी बिना किसी देरी के देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड आपको लेकर क्या बन रहा है। यहाँ पर है आपका व्यूअर्स नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि अभी तक मुझे काफी स्ट्रांग में दिखा। उसके अलग आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि भी काफी स्ट्रांग में है। अगेन आपका यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है ये, डिवाइन गाइड कीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ एलिमेंट आया है व्यूअर्स यहाँ पर। स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। ये है आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका अर्थ एलिमेंट से है एंड बॉटम की एनर्जी है 3 ऑफ सोर्ड्स, एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। अगर कुछ स्पेसिफिक नंबर्स की बात करी जाए जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपसे और आपके पर्सन के माध्यम से आपसे कनेक्ट हो सकती हैं, तो वो यहाँ पर है आपका 3, 12, 7, 8, 9, 10, 1। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मुझे 3 नंबर यानी कि मार्च मंथ आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यूअर्स बनता हुआ दिखा है। उसके अलग मंथ अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपका दिसंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी एंड आपका जुलाई अगेन। तो ये कुछ मंथ्स है व्यूअर्स जो आपको अपने पर्सन से जोड़कर देखने हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली वे में आप इन नंबर्स को, इन मंथ को व्यूअर्स अपने आप से जोड़कर देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर डेक निकाल लेती हूँ, हैंड टू हैंड आपको क्लैरिफाई करके बताती चली जाऊंगी चीजों को। अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जी मुझे नहीं सेंड करी है लाइक बटन के माध्यम से, तो उसमें कंजूसी मत बरतिएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग में अगर नहीं आई है तो एटलीस्ट तो यहाँ पर नेक्स्ट रीडिंग में तो आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर है अलोननेस। तो देखो व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी पर्सन ना करंट में डेफिनेटली बहुत ज्यादा अकेलापन अपनी जिंदगी में महसूस कर रहे हैं या कर रही हैं, या उसी चीज को इनके थ्रू काफी ज्यादा करंट में कैलकुलेट करा जा रहा है। अभी तक ना आपकी पर्सन को जैसे ये चीजें लग रही थी कि भाई मैं अपने लाइफ में जहां हूँ, जैसे हूँ, सही हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम ना तो आज में है और ना यहाँ पर मुझे कोई प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज को लेकर आज अपने आप को काफी ज्यादा ना अकेला महसूस कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि मैं जिस उम्मीद के सहारे अब तक चल रहा था या चल रही थी ना, वो उम्मीद मेरी कहीं से भी कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो फीलिंग आपके पर्सन की यहाँ पर बन रही है, पर एक उस फीलिंग्स के चलते इनका मैक्सिमम फोकस इस चीज पर जा रहा है कि यहाँ पर ना भले आसपास इनके बहुत सारे लोग हो, भले यहाँ पर इन्होंने बहुत कुछ अपने दिमाग से चीजों को डील करा हो, काफी कैलकुलेट भी क्यों ना करा हो, लेकिन स्टिल ये अकेलापन, ये खालीपन इनके हिस्से क्यों आया है, वो सवाल आज आपके पर्सन को व्यूअर्स करंट में ना काफी ज्यादा परेशान कर रहे हैं।
यहाँ पे ना मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, अभी तक आपके पर्सन इस चीज का इंतजार कर रहे थे या कर रही थी कि अकेलापन एक वक्त पे एक पॉइंट पर मेरे जो व्यूअर्स है ना उनको खाएगा। आपको खाने के चलते आप अल्टीमेटली यहाँ पर ना इनकी तरफ खुद से चले आओगे, यानी कि यहाँ पर आप इस रिश्ते से विड्रॉ कर नहीं पाओगे इस अकेलेपन को देखकर, और यहाँ पर बेसिकली सांप भी मर जाएगा और लाठी भी यहाँ पर इन्हें तोड़नी नहीं पड़ेगी। लेकिन आज आपके पर्सन को करंट में इस चीज का एनलाइटमेंट हो रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर बेसिकली अगर इन्होंने आपको यहाँ पर आइसोलेशन की तरफ पहुंचाया, अगर आप यहाँ पर एक पॉइंट पर आइसोलेट हुए तो यहाँ पर वो अकेलापन, वो आइसोलेशन इनके हिस्से भी आया, और साथ ही साथ यहाँ पर जैसे मेरे जो व्यूअर्स हैं अब यहाँ पर इन्हीं की तरफ खुद से पहुंच नहीं रहे हैं ना, तो उन चीजों से आपके पर्सन को ये चीजें फील हो रही है जैसे आपने शायद इस बार इनके ऑफर्स को रिजेक्ट कर दिया, इनकी तरफ बढ़ने को आपने ना मन ही मन में ये डिसीजन कर लिया, ये डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इसकी तरफ नहीं बढ़ना है। तो ये चीजें आपके पर्सन के थ्रू ना ओवर थिंक करी जा रही हैं, जैसे कि एक तरह से आप ये समझिए आएगी नहीं आएगी, आएगी नहीं आएगी, उस तरह से आपके पर्सन करंट में अपने आप से सवाल कर रहे हैं, और उन सवालों में ना आपके पर्सन को ये जवाब मिल रहा है नहीं आएगी या नहीं आएगा, तो वो स्थिति बन रही है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर है आपका ड्रीम, डेफिनेटली आपके पर्सन ने कैसी चाल चली थी, एक शतरंज की ऐसी चाल इन्होंने चली थी जिसमें आपके पर्सन को अभी तक यही लग रहा था कि ये जीतते आ रहे हैं, ये जीतेंगे, और यहाँ पर सपने भी पूरे हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं उन सपनों को लेकर ना इन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आज ना आपके पर्सन को यहाँ पर अपनी खुद की बिछाई गई चाल, जिसमें ये अपने आप को जीतते हुए या जीत के बहुत करीब आपके पर्सन देख रहे थे या देख रही थी ना, उसमें आपके पर्सन अपनी हार तय पा रहे हैं। एज एन यहाँ पर डायरेक्ट आपने अटैक करा इस इंसान के उस राजा पर जिसको आपके पर्सन अभी तक बहुत बेपरवाह होकर यहाँ पर अपने और शतरंज के मोहरे चलाते आ रहे थे या आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल व्यूअर्स, आपके पर्सन बार बार आपको आपके सपनों की याद दिलाने के लिए चांसेस बन रहे हैं, कुछ ऐसे फ्लाइंग मंकीज आपकी तरफ भेज रहे थे, जैसे आपके आस पड़ोसी आपसे सवाल कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आपसे सवाल कर रहे हैं, तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे फ्लाइंग मंकीज आपके पर्सन यहाँ पर आपकी तरफ भेज रहे थे, ताकि यहाँ पर ना आप उन सपनों को लेकर, चाहे वो सपने अब आप पूरे करना चाहते हो या नहीं, लेकिन फिर भी आप उन सपनों को देखो, उन सपनों को आप भुलाओ ना, उन यादों से आप अपने आप को दूर ले जाओ ना। तो आपके पर्सन लगातार आपके तरफ ना काफी ज्यादा झूठ सच उस तरह की चीजें भेज रहे थे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है अब उन सबका भी आप पर कोई असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं अपने आप को सिर्फ उन अच्छी यादों तक ही सीमित नहीं रख रखा है। अब आपके मन में वो पास्ट की यादें भी हैं जहां पर ये पर्सन झूठ बोल रहे थे, चाल पर चाल चल रहे थे, आपसे चीजें छुपा रहे थे या छुपा रही थी, वो चीजें भी आपने यहाँ पर अपने मन में रख रखी हैं या रख ली हैं, और इसी रीजन के चलते अब की बार यहाँ पर इनकी चाल आप पर काम नहीं कर रही है, तो वो चीजें आज आपके पर्सन को फील हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर एक गाइडेंस, इनको ना यहाँ पर ये भी फील हो रहा है व्यूअर्स कि ये सब चीजें कहीं ना कहीं पहले भी हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ने ये जो चाल चली है ये पहली बार चली है। समय समय पर मेरे जो व्यूअर्स है ना उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया, और यहाँ पर ना आपने कहीं ना कहीं उस साइलेंट ट्रीटमेंट से डर कर, घबरा कर कि कहीं आपसे दूर ना चले जाए या चली जाए, आपने यहाँ पर खुद से पहल करी। लेकिन इस बार आपने क्योंकि व्यूअर्स खुद से पहल ना करके यहाँ पर अपने आप को रोकना ज्यादा प्रेफर करा, वही चीजें आपके पर्सन को आपकी ना जानकारी इकट्ठा करने के लिए व्यूअर्स मजबूर कर रही हैं, यानी कि इन्हें यहाँ पर इस तरह के डाउट्स आपके ऊपर डेवलप करा रही है कि डेफिनेटली आपने किसी की सलाह मानी है, आप किसी के अंडर में, किसी की गाइडेंस में यहाँ पर वर्क कर रहे हो, या फिर आपकी सोच किसी से इन्फ्लुएंस्ड हो गई है, और उसी रीजंस के चलते जिन जिन चीजों पर कभी एक वक्त पे इन्हें सक्सेस मिला करती थी ना, आप इनके लिए डेडिकेट हुआ करते थे और इन्हें कामयाबी मिला करती थी, वो कामयाबी इनसे दूर ना होती। तो ये चीजें करंट में आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर ना इस बार आपकी तरफ से आपका जो पैशन इनकी तरफ बढ़ने को लेकर हुआ करता था ना, आपका वो पैशन आपके पर्सन को करंट में ठंडा होता हुआ अपने लिए स्पेशली यहाँ पर महसूस हो रहा है, तो ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। मुझे चांसेस यहाँ पर ये भी दिख रहे हैं आज बहुत जल्दी आपके पर्सन उठ गए हैं व्यूअर्स, क्योंकि बहुत बेचैनी, बहुत रेस्टलेस आपके पर्सन हो रहे हैं।
ऐसे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं इस इंसान ने इस रिश्ते में एक बार नहीं कई बार आपके साथ गलत करा, चीट करा, गलत इंटेंशंस इन्होंने बेसिकली यहाँ पर रखे। वही इंटेंशंस की गलती ये करे, माफी आप मांगो, या गलती इनसे हुई हो और उसकी सफाई आप करो। लेकिन इस बार क्योंकि आप इनकी गलती को साफ करने नहीं आ रहे हो ना, इसी रीजन के चलते आपके पर्सन को बेसिकली एंजाइटी हो रही है। आपके पर्सन मेंटली यहाँ पर काफी ज्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, ये चीजें यहाँ पर हैं, ठीक है। और ये अपने इस इमोशंस को व्यूअर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जब इन्हें ये चीजें ज्यादा आपकी तरफ से वाइब्स आ रही हैं कि आप अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीख गए हो। आपने जान लिया है कैसे अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करा जाता है। जब तक आप अपने इमोशंस को बेसिकली व्यूअर्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तब तक बेसिकली आपका इनकी जिंदगी में लौट आना यहाँ पर श्योर था, या फिर आसान था, या ये कहिएगा तब तक इतनी टेंशन नहीं लेनी पड़ती थी, तब तक ये बहुत ज्यादा केयरलेस इस रिश्ते में थे। लेकिन अब यहाँ पर आपका सिर्फ मात्र अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स और जज्बातों को कंट्रोल करना, अपने आप को लेकर डेडिकेट होना आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर घबराहट फील करा रहा है। क्योंकि इस बार आपको जीतना, आपके इमोशंस को जीतना, आपकी तरफ से हाँ सुनना, आपकी हामी भरवाना, वो इन्हें आसान व्यूअर्स नजर नहीं आ रहा है। यही चीजें आपके पर्सन को स्ट्रेस दे रही हैं व्यूअर्स। करंट में ये चीजें हो रही हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डायरेक्टली तो आपके सामने देखो ये नहीं जा सकते हैं, डायरेक्टली तो ये फेस टू फेस तो अब आपसे बात करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। लेकिन वो कौन सा दरवाजा, कौन सी खिड़की, कौन सी चिमनी यहाँ पर होगी जिससे ये आपकी जिंदगी में वापस से एंट्री मार ले। क्योंकि इनके दिल में, मन में, यहाँ पर करंट में आपकी जिंदगी में फिर से एंट्री मारने की इच्छा है। वो दिल इनका यहाँ पर कर रहा है, जब ये पर्सन बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना अपना वजूद, अपनी जो रेस्पेक्ट आपने इन्हें दी थी उसको खत्म होते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। या जब ये पर्सन अपनी हार को ना अपनी काफी करीब से देख रहे हैं या देख रही हैं, तब आपके पर्सन का दिल व्यूअर्स यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ने का, इस रिश्ते में चीजों को रीजनरेट करने का यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहा है व्यूअर्स। देखिएगा ब्रेक थ्रू इनके दिल में करंट में व्यूअर्स, जिस तेजी से इन्होंने इस रिश्ते की नींव को हिलाया, जिस तेजी के साथ इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ अनफेयर करा, उतनी तेजी से अब आपके साथ इस रिश्ते में कैसे फेयर करा जाए ताकि आपकी जिंदगी में फिर से एंट्री मार सके, फिर से आपके उस खोए हुए भरोसे को ये पर्सन जीत सके, फिर से आप जैसे ऑनेस्ट इंसान को ये अपनी जिंदगी में लेकर आ सके। तो वो चीजें आपके पर्सन के दिल में करंट में चल रही हैं। लेकिन आप खुद ये चीजें जानते हो व्यूअर्स कि इस इंसान ने आपको लाइफ का वो लेसन सिखा दिया जो शायद आपने पहले किसी बुक में, किसी किताब में या किसी से सुना नहीं होगा। और आपका वही लाइफ का एक्सपीरियंस आपके पर्सन को व्यूअर्स करंट में ना बहुत करारी मार या बहुत करारी हार का स्वाद चखा रही है। ये चीजें इनके साथ हो रही हैं अब करंट में, ठीक है। कितना ज्यादा व्यूअर्स आपकी तरफ से डिलेज हो रहे हैं, मतलब पहले था आपकी तरफ से आप जल्दीबाजी कर रहे थे या कर रही थी, या इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप जल्दीबाजी में यहाँ पर इनकी हर बात मानोगे, इनकी हर शर्त मानोगे। और अब आपने जितना ज्यादा अपने आप को स्लो कर लिया है ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन को फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उतना ज्यादा आपके पर्सन इन चीजों से काफी ज्यादा स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स। ये इनके साथ हो रहा है क्योंकि वही चीज है ना, जब पकी पकाई खीर मिल रही थी तो उसका स्वाद क्या जाने, वही कहते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। और अब आपके पर्सन जितना ज्यादा आपका रोल, आपने अपनी लाइफ में जो इस रिश्ते में पार्टिसिपेट करा था, आपने जो इस रिश्ते के लिए करा था, उन सभी चीजों में आपने यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स कमी करनी शुरू कर दी है, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके पर्सन फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, उतना ज्यादा इन्हें यहाँ पर आपका फिर से दिल जीतना ऐसा लग रहा है कि कैसे जीत पाएंगे, या उतना ज्यादा इन्हें करंट में अपना खुद का लिया हुआ फैसला ऐसा लग रहा है जैसे मानो ये फैसला नहीं था, ये तूफान को अपनी तरफ खींचना था। वो चीजें इन्हें अब यहाँ पर फील हो रही हैं। यहाँ पर ये चांसेस देख रही हूँ आपके पर्सन लगातार आपके बारे में जानकारियां निकलवा रहे हैं। ये जानकारी फिर चाहे आपके रिलेटिव्स हो, आपके
आपके कलीग्स हो, कोई भी हो, लेकिन इनके थ्रू लगातार आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है ताकि ये बेसिकली कैलकुलेट कर पाए आगे या तो आपकी क्या चाल होगी या आगे इन्हें क्या चलना है या इन्हें क्या चलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन इतना तो समझ चुके हैं या समझ चुकी हैं कि जो चाल इन्होंने चली थी उसका रिजल्ट यहाँ पर अब इन्हें उस वे में नहीं मिलेगा जैसा ये एक्सपेक्ट कर रहे थे या कर रही थी। जो चीजें इन्हें बेचैन कर रही हैं, जो इनके पेशेंस लेवल को व्यूअर्स यहाँ पर तोड़ रही हैं, ये स्थिति बन रही है। ये पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि यहाँ पर भले एक वक्त पे इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये जीत रहे हैं, ये जीतेंगे ही, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है कि जीत के बहुत करीब पहुंचकर बहुत करारी यहाँ पर हार अपने हिस्से ले आए हैं। या इन्हें वो जीत अगर मिली भी है ना तो भी वो जीत जैसी नहीं बल्कि एक आपको खोने की हार इन्हें महसूस हो रही है। तो करंट में आपके पर्सन इस चीज से काफी ज्यादा व्यूअर्स डिस्टर्ब हैं, ये चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। तो मैं ना व्यूअर्स बेसिकली यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन जितना ज्यादा आपकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं या निकलवा रहे हैं ना या निकलवा रही हैं, उतना ज्यादा इन्हें आपकी तरफ से यही इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई आप बहुत नॉर्मल हो, मतलब जो चीजें हैं वो आपको अब डिस्टर्ब करनी बंद हो गई हैं या अब आप उन सब चीजों से डिस्टर्ब नहीं हो रहे हो जितना पहले हुआ करते थे। अब वहां पर वो चीजें ना अब आपको इतना परेशान नहीं कर रही हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा अब आपके पर्सन बेसिकली चांसेस कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो स्पेशली है कि ये पर्सन ना जानबूझकर आपको डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर कर रहे हैं, मतलब आप ये समझिए आपको उकसाने के लिए देखिएगा यहाँ पर। और इस चीज में आपके पर्सन का साथ कोई और भी दे रहा है या कोई और भी नहीं इस चीज को करते हुए देख रहा है कि आपके पर्सन आपको उकसाने के लिए या तो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे ऐसे स्टेटस डाल रहे हो कि ये मूव ऑन कर रहे हैं या कभी आपको ब्लॉक कर दिया या जानबूझकर आपको इनके थ्रू ब्लॉक कर दिया गया है। कोई इस चीज को देख रहा है कि आपका पेशेंस लेवल किस लेवल तक है, कब आपका वो पेशेंस लेवल टूटता है, और आपके पर्सन को भी यहाँ पर इस चीज का इंतजार जैसे मानो व्यूअर्स यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपके पर्सन क्योंकि उकसाने का काम क्यों करा जा रहा है, इस तरह के थॉट इनके दिल में इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बीच मझधार पर लटके झटके पड़े हैं या पड़ी हैं, ये कंफ्यूज्ड हैं, इन्हें आपके मामले में कोई उस तरह से क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है जो इनके पेशेंस लेवल को यहाँ पर व्यूअर्स ब्रेक कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आपकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली वो पेशेंस कब तक करा जाएगा, कब वो पेशेंस इनका टूटेगा या कब तक चीजें रिजॉल्व होकर इनके सामने आएंगी या कब ये सब्र का फल खाएंगे या खाएंगी, वो चीजें आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं करंट में। मैं यहाँ पर विद दिस 3 ऑफ सोर्ड्स ये चीजें भी देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये सेपरेशन, ये दूरियां कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पर भले आपके पर्सन को लग रहा हो कि इन्हें इतनी दिक्कत नहीं होगी इन चीजों से या ये इन सब चीजों से एकदम नॉर्मल आपको बनकर दिखा भी रहे थे, लेकिन अब ना जो सोशल मीडिया के थ्रू दिखाया जा रहा है आपको, वो आपको उकसाने के लिए करा जा रहा है, लेकिन उसके पीछे यहाँ पर वही चीजें हैं कि अब वो सब्र नहीं कर पा रहे, इनका वो सब्र यहाँ पर व्यूअर्स टूटता जा रहा है। तो ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। मैं थोड़ा सा और देखकर आपको बताती हूँ व्यूअर्स कि और आपके पर्सन के दिल में मन में यहाँ पर करंट में आपको लेकर क्या चल रहा है या आज दिन भर इनके मन में और आपको लेकर क्या स्थिति बनी रहेगी, ये चीजें देख रहे हैं। तो आज मुझे अभी तो ये चीजें दिख रही है कि आपको उकसाने का काम ये पर्सन व्यूअर्स आज कर सकते हैं या कर सकती हैं। चलिए स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स और व्यूअर्स को लेकर क्या बनेंगी। स्टेइंग स्टक, ये पर्सन व्यूअर्स आप में ना अपने आप को काफी ज्यादा स्टक पाएंगे या पाएंगी, और इनके ना स्टक होने के पीछे का कारण ये बनेगा जैसे कि थॉट इनके दिल में ये डेवलप रहेगा कि जो पैटर्न में उसके साथ इस्तेमाल कर रहा था या कर रही थी, क्या वो पैटर्न अब मेरी तरफ लौट कर आ रहा है। एज एन कल तक जैसे मैं यहाँ पर इस चीज का इंतजार कर रहा था या कर रही थी कि वो आकर करे, क्या सेम वो भी वैसा ही कर रही है या कर रहा है। उस तरह के डाउट्स आपके पर्सन के दिल में इतने ज्यादा सवाल रहेंगे, उस तरह के सवाल इनके दिल में मन में इस कदर रहेंगे व्यूअर्स जिसमें ये स्टक अपने आप को पाएंगे या पाएंगी, जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इन्हें इतनी चीजें समझ में आ जाएंगी व्यूअर्स आज की भाई देखो ये कहीं ना कहीं अब आपके प्यार को डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर इस रिश्ते को
खेल बनाकर या मजाक बनाकर रख दिया, जो चीजें कहीं ना कहीं किसी भी कॉस्ट पर जो इमोशनली वे में इनको आपसे सपोर्ट मिल जाया करता था, वो सपोर्ट अभी नहीं यहाँ पर नहीं मिलेगा। इस तरह के सोच में भी आपके पर्सन अपने आप को पाएंगे या पाएंगी, क्योंकि इन्हें पता है व्यूअर्स कि देखो जो ये चाल चल रहे थे कि भाई प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहे थे, आपको कंट्रोल में ये लेकर आना चाह रहे थे या चाह रही थी, खुद अपनी मर्जी से फैसले लिए जा रहे हैं, खुद अपनी मर्जी से आपकी जिंदगी से दूर जा रहे हैं और फिर ये वेट कर रहे हैं कि भाई आप आओगे, आपको आना चाहिए। जब आप आते हो तो फिर आपको यहाँ पर उसी ओल्ड पैटर्न में इनके थ्रू स्टक कर दिया जाता है। तो ये सभी जो पैटर्न आपके पर्सन ने आपके साथ एक वक्त पे इस्तेमाल करे थे ना, वो आपके माइंड को सेट कर गए हैं। वो आपको ये सलाह, ये लाइफ का लेसन दे गए हैं कि अब इस इंसान को बजाय चेज करने के, इस इंसान को कमिटमेंट देने के या उस कमिटमेंट का इंतजार करने के, यहाँ पर उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ा जाए जहां पर बेसिकली आपको आपकी मेहनत का फल मिले। तो ये चीजें ना आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि आपने जितनी इस रिश्ते में मेहनत करी है ना कहीं इन्होंने आपको उस मेहनत का फल नहीं दिया। ठीक है, लूजिंग योर सेल्फ। और यही चीजें ना आपको कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक वक्त पे अपने आप से दूर कर गई। और आज की तारीख में आपने अपने आप से अपनी मुलाकात कर ली, लेकिन आपने अब अल्टीमेटली ये सब करके आपके पर्सन को ये एहसास दिला दिया कि इन्होंने आपको नहीं खोया, अपने आप को भी यहाँ पर खो दिया। तो इस चीज से आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना आज काफी ज्यादा व्यूअर्स अपने आप को खोते हुए, अपने आप से अपने आप को दूर होते हुए यहाँ पर महसूस करेंगे या करेंगी। इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत जल्दीबाजी में आपके साथ जो चीजें करी हैं, बहुत जल्दीबाजी में करी हैं, और अब यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग से पहले ये कुछ नहीं कर सकते या कर सकती। वो थॉट आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स यहाँ पर डेवलप होगा। पेंट अप एंगर, अपने खुद के लिए हुए फैसले पर आज जिसको अब आपके पर्सन बेसिकली रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, जिससे आपके पर्सन इवन निकल भी नहीं पा रहे हैं या निकल भी नहीं पा रही हैं, उस लिए गए फैसले को लेकर आज आपके पर्सन को खुद पर ही आपके पर्सन को गुस्सा आएगा। और चांसेस ये भी बन रहे हैं कि ये गुस्सा इनके थ्रू किसी पर बहुत ज्यादा उतारा भी जाए। चेंजिंग देम, ये जितना ज्यादा सिचुएशंस को बदलने की कोशिश में अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएंगे या दौड़ाएंगी ना, क्योंकि इनका दिल व्यूअर्स यहाँ पर आपको जीतने का, आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने का आज काफी कार्य करेगा। और इन्हें कहीं ना कहीं ये चीजें पता चलेंगी कि आपने अल्टीमेटली अपने आप को बदल लिया, इन्होंने आपको बदलने के लिए मजबूर कर दिया, इन्होंने ही आपको यहाँ पर अपने आप से दूर कर दिया। एज एन आप अब यहाँ पर किसी भी तरह की सफाई देने से ज्यादा मूव ऑन करने में ज्यादा बिलीव कर रहे हो। इनसे इवन अब आप खुद से बात नहीं करना चाह रहे हो, जैसे कल आप खुद से इनसे बात करने की चाह रखते थे, और अगर आपको बात करनी है तो फुल डिस्कशन होना चाहिए। ये चीजें आपके पर्सन को विक्टिम मेंटेलिटी की तरफ लेकर जा रही हैं कि जैसे मेरे साथ ही क्यों, मैंने ही क्यों ऐसा करा, उस तरह से। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स बेसिकली आपको ना इनकी तरफ पहले की तरह बढ़ते ना देखकर यहाँ पर हेल्पलेस, होपलेस हो रहे हैं। इस बार सवाल यहाँ पर ये नहीं बनता कि आप इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो, इस बार सवाल यहाँ पर ये बन रहा है कि आप बढ़ना भी नहीं चाह रहे हो। ठीक है, और ये भी आपकी तरफ चाहकर भी बढ़ नहीं पाएंगे या बढ़ नहीं पाएंगी, ये सवाल यहाँ पर ज्यादा मैटर कर रहा है व्यूअर्स। ये स्थिति आपके पर्सन के साथ बन रही है। मैं देख रही हूँ इस स्थिति के चलते इनके दिल में आज आपसे कहने की क्या इच्छाएं जागेंगी, इनके मैसेजेस देख लेते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं जागेंगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो पहला है डेंजर अहेड नॉट द राइट पाथ। तो बेसिकली आपके पर्सन के दिल में आपसे यही चीजें कहने की इच्छाएं जागेंगी कि भाई मुझे नहीं पता था कि आगे खतरा है, मुझे नहीं पता था कि जिस रास्ते पे मैं चल दिया हूँ या चल दी हूँ वो रास्ता मेरे लिए गलत है या वो रास्ता मुझे गलत तरफ लेकर जा रहा है। अगर मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर बजाय इंतजार करने के वो एक्शन कब का ले लिया होता या ले ली होती जो मैं आज में ले नहीं पा रहा या पा रही चाहकर भी। ये पर्सन आपकी लॉयलिटी को, आपने जितना इन पर भरोसा करा और जितना आपने इनके भरोसे को जीतने की कोशिश करी ना, उसको काफी ज्यादा मिस करेंगे या करेंगी व्यूअर्स। एक्स लवर अनफिनिश्ड, इनके दिल में ये चीजें भी चलेंगी कि अगर तुमने मुझे अपना अतीत मान लिया है तो तुम ये समझो कि ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। मेरे दिल से तो ये प्यार खत्म नहीं हो पा रहा है, तुम भी मेरे
को लेकर जो फीलिंग्स तुम्हारे दिल में थी ना, वो कभी खत्म नहीं कर पाओगे, इसलिए इस रिश्ते को दूसरा मौका दे दो। लव ऑफ अ सेकेंड चांस, एक बार मुझे दूसरा मौका देकर तो देखो, वो आपकी पसंद का दिल आपसे कहने का करेगा। ये पर्सन आपसे ये कहने की भी इच्छाएं रखेंगे कि मैं ना अब अपनी फीलिंग्स को, जिसको मैं कभी एक वक्त पे रेसिस्ट कर पा रहा था या कर पा रही थी, अब मैं उसको रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा या कर पा रही। मेरा दिल बस तुम्हारी तरफ बढ़ने का, तुम्हारी जिंदगी में लौटने का ही कर रहा है। तो ये इनका मतलब ये अपने आप से सच में व्यूअर्स अपनी फीलिंग्स को नहीं रेसिस्ट कर पाएंगे या कर पाएंगी, क्योंकि इनका दिल बार बार आपको टाइटली पकड़ने का, आपको ना जाने देने का करेगा। और फैसले पर जो गुस्सा इन्हें आएगा ना, वो भी इसी रीजन के चलते, क्योंकि अब आपको टाइटली पकड़कर नहीं रख पा रहे, इन्हें ऐसा फील होगा। आपकी केयर, आपका अंडरस्टैंड होना, मतलब इनकी हर छोटी से छोटी बातें, इनकी चुप्पी तक को पढ़ लेना, वो सभी चीजें इन्हें याद आएंगी और दिल इनका यही कहेगा कि भाई आप क्यों बदल गए। डिवाइन गाइडेंस और बॉटम की एनर्जी है, इन कंट्रोल ब्लाइंडेड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। देखो आपके पर्सन कुछ भी हो, मैं ये चीजें आपको बताती हूँ कि ये कच्चे कानों के तो हैं, कच्चे कानों के होने के चलते आपके पर्सन ने जो भी अभी तक आपके अगेंस्ट जाकर फैसले लिए हैं ना, वो औरों के प्रेशर में आकर, औरों की बातों में आकर, औरों को ब्लाइंडली फॉलो करके ही इन्होंने लिए। मतलब अपनी अकल पट्टी से आपके पर्सन ने कुछ नहीं करा। भले पहले ये पर्सन इस चीज को कहना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन आज की तारीख, आज का वक्त ऐसा आ गया है जहां पर इन्हें लग रहा है कि शायद अब मुझे कह देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं उसे नहीं कहूंगा या नहीं कहूंगी तो शायद वो जो पहले मेरी तरफ बढ़ जाया करती थी वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, और अगर कह दूंगा या कह दूंगी तो वो बढ़ भी जाए, उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर है। इनका दिल आपसे यही कहने का करेगा कि मुझे ना कहीं डिवाइन ने, इस दूरी ने कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीजें सिखा दी हैं, मुझे यहाँ पर ना गाइड करा है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत। तो वो भी आपके पर्सन का दिल आपसे कहने का है। मैं देख रही हूँ इन सभी चीजों के चलते ना, आपको जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें डिवाइन क्या गाइड करना चाह रही है, आपको क्या समझाया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो यहाँ पर है वास्ट विस्टास, embracing enthusiasm, answering the call and bottom is first light। आपको बोला जा रहा है आप अपनी जिंदगी में एक नई साइकिल शुरू करो, मतलब आप पुराने पैटर्न में अगर नहीं फंसना चाहते हो या नहीं फंसना चाहते हो तो नई साइकिल, नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ो। ठीक है, साथ ही आपको ये भी बोला जा रहा है और वो वक्त अब दूर नहीं है, मतलब आपके सवालों का जवाब आपको अब मिलने वाला है। वक्त ना तो वो दूर है और ना उस वक्त को दूर करो, बजाय ये सब करने के अपने आप को जितना हो सके एक्सपेंड करने की, जितना हो सके यहाँ पर अपनी खुशियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, वो खुशियां जो एक्चुअली में आपकी हैं, जिस पर आपका हक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वक्त आ गया है आपके उन सभी सवालों का जवाब मिलने का, उन्हें सुनो, अपने इंट्यूशंस को सुनो और उन्हें डिकोड करो। ठीक है, तो ये आपके लिए बोला गया है। तो काफी कुछ क्लियर हुआ है इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स, एंड आई होप, आई विश आप कनेक्ट कर पाए हो, आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए, अगर आपको क्लैरिटी मिली तो मुझे बताइएगा जरूर से। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर आपके पास कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।